इमेजिन करिए एक ऐसी कंपनी जो आज के गूगल और एप्पल से भी बड़ी थी, जिसका नाम फोटोग्राफी का सिनोनिम बन चुका था। अगर आपको फोटो खींचनी है तो आपको कोडैक चाहिए। 1970s और 80s में कोडैक सिर्फ एक ब्रांड नहीं था, ये एक कल्चर था। उनके पास यूएस फिल्म मार्केट का 90% शेयर था और कैमरा मार्केट का 85%। लोग फोटोज को फोटोज नहीं, कोडैक मोमेंट्स कहते थे। लेकिन आज वो कंपनी बैंकरप्सी फाइल कर चुकी है और ऑलमोस्ट गायब हो गई है। ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा मोनोपोली एक ही झटके में खत्म हो गया? क्या उन्होंने इनोवेशन नहीं की? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट डिजिटल कैमरा का इन्वेंशन सबसे पहले कोडैक नहीं किया था। हाँ, आपने सही सुना, जिस टेक्नोलॉजी ने कोडैक को मारा उसे कोडैक नहीं बनाया था, लेकिन उन्होंने इसे छुपा दिया। उन्होंने फ्यूचर को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो अपने पास्ट से प्यार करते थे। आज के वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे द कोडैक मिस्टेक पर। यह कहानी सिर्फ एक कैमरा कंपनी की नहीं है, ये कहानी है कंप्लेसेंसी की, डर की और वक्त के साथ न बदलने के अंजाम की। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, स्टूडेंट हैं या करियर में ग्रो करना चाहते हैं तो ये केस स्टडी आपकी आंखें खोल देगी। चलिए वापस चलते हैं 1975 में, जहां एक यंग इंजीनियर स्टीव सैसन ने कुछ ऐसा बनाया जो दुनिया बदलने वाला था, पर उसके बॉसेस ने कहा इसे किसी को मत दिखाना। स्टीव का बनाया हुआ वो डिवाइस आज के स्लीक कैमरास जैसा बिल्कुल नहीं था। इमेजिन करिए एक टोस्टर के साइज का डब्बा जो 3.6 केजी भारी था। उस फोटो को टेप पर रिकॉर्ड होने में 23 सेकंड लगते थे और क्वालिटी सिर्फ 0.01 मेगापिक्सल्स थी। जब स्टीव ने ये डेमो कोडैक के एग्जीक्यूटिव्स को दिखाया तो उनका रिएक्शन तारीफ का नहीं बल्कि मजाक का था। उन्होंने कहा, ये क्यूट है पर इसे मार्केट में मत लाना। क्यों? क्या वो बेवकूफ थे? नहीं, वो बिजनेस जीनियस थे और यही उनकी प्रॉब्लम थी। कोडैक का बिजनेस मॉडल रेजर एंड ब्लेड स्ट्रैटेजी पर चलता था। मतलब कैमरा सस्ता बेचो, रेजर, और बार बार यूज होने वाली फिल्म और केमिकल्स महंगा बेचो, ब्लेड्स। कोडैक हर फोटो क्लिक होने पर पैसा कमाता था, फिल्म खरीदने पर पैसा, डेवलप करने पर पैसा और प्रिंट करने पर पैसा। डिजिटल कैमरा का मतलब था नो फिल्म, नो केमिकल्स, नो प्रोसेसिंग। मतलब कोडैक का 80% प्रॉफिट जीरो हो जाता। एग्जीक्यूटिव्स ने सोचा, क्यों हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें जो हमारे ही सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मार देगी। उन्हें लगा कि डिजिटल फोटोग्राफी कभी भी फिल्म की क्वालिटी को मैच नहीं कर पाएगी। ये क्लासिक मार्केटिंग मायोपिया का केस था। कोडैक ने सोचा वो फिल्म बिजनेस में है, जबकि वो असल में स्टोरी टेलिंग बिजनेस में थे। 1981 में एक इंटेल रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि डिजिटल फोटोग्राफी को मेन स्ट्रीम होने में अभी 20 साल लगेंगे। कोडैक के पास दो रास्ते थे, या तो इन 20 सालों में वो फ्यूचर के लिए तैयारी करते या फिर इन 20 सालों में वो पुराने मॉडल से मैक्सिमम पैसा निचोड़ते। दुख की बात यह है कि उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने डिजिटल पेटेंट्स तो फाइल किए, पर सिर्फ अपने फिल्म बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, नई मार्केट बनाने के लिए नहीं। 2000s के आते ही बाढ़ आ गई। सोनी, कैनन और निकॉन ने डिजिटल कैमरास से मार्केट फ्लड कर दिया। कोडैक के एग्जीक्यूटिव्स जो कल तक डिजिटल क्वालिटी का मजाक उड़ा गए थे, अब वो पैनिक में थे। उन्होंने जल्दी में डिजिटल कैमरास लॉन्च किए, लेकिन वो बेमन से बनाए गए थे। उनका फोकस अभी भी वही था, कैसे लोगों से प्रिंट करवाया जाए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ओ फोटो। 2001 में कोडैक ने ओ फोटो नाम की वेबसाइट खरीदी, जो बेसिकली इंस्टाग्राम का दादा था। इमेजिन करिए कोडैक ऑनलाइन फोटो शेयरिंग का मालिक बन सकता था। लेकिन उन्होंने इस साइट का यूज सोशल मीडिया बनाने के लिए नहीं किया, बल्कि लोगों को डिजिटल फोटोज प्रिंट करवाने के लिए फोर्स करने के लिए किया। उन्होंने फीचर ही नहीं समझा। लोग फोटोज प्रिंट नहीं करना चाहते थे, वो शेयर करना चाहते थे। 2012 में वो दिन आ गया जो हिस्ट्री बुक्स में आयरनी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन गया। जनवरी 2012 में कोडैक ने बैंकरप्सी फाइल की और उसी साल कुछ ही महीनों बाद फेसबुक ने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीद लिया। एक तरफ 130 साल पुरानी कंपनी खत्म हो गई जिसके पास हजारों पेटेंट्स थे, और दूसरी तरफ 13 एम्प्लॉयज वाली एक ऐप दुनिया की नई कोडैक मोमेंट बन गई। कोडैक का मिस्टेक टेक्नोलॉजी का नहीं था, माइंडसेट का था। उन्होंने सोचा वो केमिकल बिजनेस में है, पर वो मोमेंट्स के बिजनेस में थे। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि द बिगेस्ट रिस्क इज टेकिंग नो रिस्क एट ऑल। अगर आप वक्त के साथ अपने आप को बदलने या डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो कोई और आएगा जो आपको रिप्लेस कर देगा। कंफर्ट जोन एक खूबसूरत जगह है, लेकिन वहां ग्रोथ कभी नहीं होती। इनोवेशन से मत डरिए,
कंप्लेसेंसी से डरिए। अगर ये ब्रेकडाउन आपको वैल्यूएबल लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो चेंज से डरते हैं।